हेलो स्टूडेंट, एम के सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग डिटरमिनेंट का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो क्लास 12th का बच्चा 2024 में एग्जाम देने जा रहा है उसके ओरिएंटेड हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो भले बिहार बोर्ड से दे रहा हो या सीबीएसई से दे रहा हो, दोनों बच्चा इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। आज हम लोग डिटरमिनेंट से शुरू करने जा रहे हैं कि बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे लगभग डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों मिला करके लगभग 20 से 30 नंबर हर साल 20 से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग ये चीज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट आज इसमें आज हम बताएंगे कि डिटरमिनेंट कहते किसको है। सबसे पहला चीज कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है डिटरमिनेंट है। ताकि अगर कोई संख्या दो खड़ा लाइन के बीच में लिखा रहे, जैसे इसके अंदर 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 2 लिखा रहे और 5 लिखा रहे, इस तरह से इसके अंदर कुछ लिखा रहे जो दो खड़ा लाइन के बीच में है, तो अंदर वाला संख्या को बोलते हैं अवयव। अंदर वाला संख्या को बोलते हैं अवयव, मतलब इलामेंट बोलते हैं। और जब खड़ा लाइन के अंदर कोई चीज रखा हुआ है, इसका मतलब ए जो है डिटरमिनेंट है। ए क्या है? डिटरमिनेंट है, मतलब ए जो है सारणिक है, सारणिक है। अब आगे प्रश्न आता है कि दो किस पोजीशन पर है, मतलब दो जो है, दो का लोकेशन क्या है, मतलब दो का स्थान क्या है। अगर ये हम जानना चाहते हैं तब कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको दो चीज समझना होगा। एक इस तरह का लाइन होता है और इस तरह का लाइन, ये दोनों एक ही लाइन है। जो इस तरह का लाइन है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसी को हम लोग यहाँ पर रो बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर रो बोलते हैं। और एक लाइन है जो इस तरह का लाइन है, इस तरह का लाइन है, मतलब उसको इधर देखें तो इस तरह का लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ और रो का मतलब पंक्ति। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो पड़ा हुआ लाइन है उसको रो बोलेंगे, और जो खड़ा हुआ लाइन है उसको वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। तो अगर हम इस चीज को समझे तो ये एक डिटरमिनेंट है। कहा है डिटरमिनेंट है, कहा है कि ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा गया है। अब ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा गया है तो इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट बोलेंगे। अब यहाँ पर एक रो है और ये दूसरा रो है, आपको गिनती करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रो को R1 बोलते हैं और दूसरा को R2 बोलते हैं, R1 और R2। उसी तरह से कॉलम भी दो है, तो कॉलम भी C1 और C2 बोलते हैं, C1 और C2 बोलते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट में एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर डिटरमिनेंट 2x2 है, यदि डिटरमिनेंट कितना 2x2 है, तो ये 2x2 है कि 2x3 है, ये कैसे पहचानेंगे? उसके लिए हम लोग सीखेंगे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिटरमिनेंट का कोटि कितना है, मतलब कोटि कितना है डिटरमिनेंट का, सारणिक का कोटि कितना है, सारणिक का कोटि कितना है। तो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रो मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुने स्तंभ की संख्या, गुने स्तंभ की संख्या, गुने स्तंभ की संख्या। अगर कोई डिटरमिनेंट है इस तरह से, ए कोई डिटरमिनेंट है
3 2 1 4 5 6। तब इसमें रो देखते हैं, ये एक रो हुआ R1, ये दूसरा रो है R2 और ये तीसरा रो है R3, R1 R2 R3। उसी तरह से कॉलम भी C1 C2 दो है। तो ये डिटर्मिनेंट का अगर हम कोटि जानना चाहते हैं, ये डिटर्मिनेंट का कोटि कितना है, मतलब ऑर्डर कितना है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। क्यों? क्योंकि टोटल रो का संख्या 3 है और टोटल कॉलम का संख्या कितना 2 है। तो टोटल रो का संख्या क्रॉस टोटल कॉलम का संख्या, रो क्रॉस कॉलम होता है, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का कोटि। इसी तरह से और कुछ एग्जांपल अगर देखते हैं, जैसे इस तरह से अगर हम देखते हैं कि ये कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हमेशा याद रखिएगा, खड़ा लाइन के अंदर लिखेंगे 1 0 2 4 3 2 -1 7। इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसका अगर हमसे कोटि पूछ ले कि कोटि कितना होगा, कोटि मतलब याद रखिएगा ये ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है डिटर्मिनेंट का, तब कैसे लिखेंगे? देखिए रो कितना है, एक है R1 और दूसरा रो है R3 R2, अब नहीं है कोई रो। कॉलम कितना है, तो C1 C2 C3 और C4। इसका मतलब कॉलम 4 है और रो 2 है। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर जो होता है उसमें हमेशा पहले रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो रो का एगो है 2, कॉलम का एगो है 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4 हो जाएगा। ये हो गया ऑर्डर। किसका ऑर्डर? तो ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर। इसको डिटर्मिनेंट काहे बोल रहे हैं? काहे कि ये दो खड़ा लाइन के बीच में लिखा हुआ, जो अंदर में लिखा हुआ है उसको इलामेंट बोलते हैं। ये सब क्या है? इलामेंट है, मतलब अवयव है। इलामेंट क्या है? अवयव है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज रख सकते हैं? तो यहाँ पर रियल नंबर रख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर रख सकते हैं, यहाँ पर त्रिकोणमिति का चीज रख सकते हैं। ये सब चीज इलामेंट कहलाता है, वहां पर रख सकते हैं। ऑर्डर हमेशा निकलेगा टोटल रो गुने टोटल कॉलम, इस तरह से। अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मान कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखते हैं। जैसे इस तरह से है, कोई डिटर्मिनेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका मतलब उस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए जिसका कोटि 2 क्रॉस 2 है। जैसे कि कोई एग्जांपल है A B C D, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। कैसे है? एक रो 2 रो, तो रो पहले लिख दिए 2, कॉलम में कितना है? एक कॉलम 2 कॉलम, तो 2 बाद में लिख दिए, वही उसका ऑर्डर हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया ऑर्डर। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए A का डिटर्मिनेंट, मतलब A का डिटर्मिनेंट इतना लिखो, चाहे इसको शॉर्ट में इतना लिखो, A और 2 को बड़ा पाई के अंदर, इसका मतलब A का क्या है? डिटर्मिनेंट है। ये बराबर में होता है कितना? तो ये दोनों अवयव को गुना करो, AD बीच में माइनस और फिर B गुना C, AD माइनस BC। डिटर्मिनेंट A बराबर हो जाएगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। ये याद रखना, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसके लिए ये रिजल्ट है कि ये दोनों तिरछा तिरछी गुना कर दो, AD बीच में माइनस, फिर इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए BC, तो AD माइनस BC, AD माइनस BC। एक एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है, कोई A डिटर्मिनेंट दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा, इस तरह का चीज दिया हुआ है। हमको बोलता है फाइंड A का ऐसे, इसका मतलब हमको जो निकालने कहता है, डिटर्मिनेंट निकालने कहता है A का। तो A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे? पहले तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो sin थीटा गुने sin थीटा, sin थीटा गुने sin थीटा,
बीच में माइनस लिख देंगे, बीच में माइनस लिख देंगे। फिर ये दोनों को तिरछा तिरछी गुना करना है, तो पहले लिखेंगे माइनस कॉस थीटा और गुने में कॉस थीटा, गुना में कॉस थीटा। बस यही इसका आंसर है। सोल्व कर दीजिए। साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा होता है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं कि एक हो जाता है। कितना हो जाता है? एक हो जाता है। यहाँ पर त्रिकोणमिति का दो फॉर्मूला आप लोगों को, तीन फॉर्मूला 10th क्लास का इस्तेमाल में आएगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। और एक होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। आवश्यकता अनुसार ये जरूरत पड़ा है अभी आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। इसी तरह से 2 क्रॉस 2 का जितना भी डिटरमिनेंट है हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं 3 क्रॉस 3 का। अब हम लोग 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए सीखेंगे। 3 क्रॉस 3 भी बहुत आसान है। उसको क्या करना है? उसको भी पहले 2 क्रॉस 2 बनाना है। लेकिन 3 क्रॉस 3 सीखने से पहले, 3 क्रॉस 3 सीखने से पहले डिटरमिनेंट का चिन्ह भी याद रखना है। चिन्ह याद रखना है। साइन 3 क्रॉस 3 के लिए याद रखना है कि कैसे याद रखते हैं। ये अगर कोई डिटरमिनेंट है ए, उसका पहला जगह जो है प्लस लीजिएगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर अल्टरनेट करते जाना है। माइनस यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस और प्लस। ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट का चिन्ह साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, ताकि आपको जब डिटरमिनेंट हल करे तो साइन लेने का बारी आवे तो इसी तरह से लेना है। ये पहला रो का साइन है, R1 का साइन है, और ये R2 का साइन है, और ये R3 का साइन है, R3 का साइन है। अब एक बात और आपको याद दिला दे कि डिटरमिनेंट में अभी हम प्रॉपर्टी नहीं बताए हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टी बताएंगे तब आप सीखिएगा कि डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम के अलावा अगर डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं, मतलब विस्तारित करते हैं, तो उसका मान नहीं बदलता है। यदि हमारे पास इस तरह का कोई डिटरमिनेंट है ए बराबर इस तरह का चीज अगर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब ये डिटरमिनेंट जो है 3 क्रॉस 3 का है। ये जो डिटरमिनेंट जो है 3 क्रॉस 3 का है। अब इसको कैसे बना? तो इसको बनाने के लिए आपको पहले 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाइएगा? इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब तोड़ना है, विस्तारित करना है। किसमें? 2 क्रॉस 2 में। काहे 2 क्रॉस 2 में? 2 क्रॉस 2 का हम जानते हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 है, एबीसीडी है, तो इसका डिटरमिनेंट जो होता है इतना होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, एडी माइनस बीसी होता है, एडी माइनस बीसी होता है। इसलिए इस डिटरमिनेंट को भी हम चाहते हैं कि 2 क्रॉस 2 में बन जाए। तब उसके लिए क्या करना है? ए को साइन के साथ लिखिए। तो ए का साइन क्या है? ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना चाह रहे हैं तो ए का साइन है प्लस, प्लस लिख दीजिए। अब ए का माइनर लिखना है। माइनर अभी आपको लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये बात समझिए कि ए जिस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढक लीजिए। तब क्या बचा? ई एफ एच आई। ये ए इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है। अगर ये ढक लेते हैं तो जो चीज बच गया उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ई एफ एच आई, ई एफ एच आई, इस तरह का चीज। फिर हम आगे बढ़ते हैं बी में। काहे बी में? काहे कि हम लोग एक्सपेंड जो कर रहे हैं, एक्सपेंड जो कर रहे हैं अलोंग R1 कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 कर रहे हैं, तब का ही बात है। जैसे आप आगे बढ़िएगा बी, तो बी का साइन देखिए क्या है? माइनस बी।
तो माइनस बी आगे लिखेंगे। फिर एक डिटर्मिनेंट लिखना है, तो ये रो में आ रहा है और ये कॉलम में आ रहा है। अब बचा का डी एफ जी आई, तो डी एफ जी और आई, जी और आई। फिर आगे बढ़िए, बी के आगे क्या मिला, सी का साइन देखिए क्या है, तो प्लस, तो आगे लिखेंगे प्लस सी। फिर एक छोटा डिटर्मिनेंट आएगा, वो कैसे आएगा, उसी तरह से इस रो और इस कॉलम को ढक लीजिए। काहे कि सी जो है इस रो में है और इस कॉलम में है। अब बच गया क्या, डी ई जी एच, डी ई जी और एच, डी ई जी एच। अब इस तरह से जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा, हम इधर कर देते हैं, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा, ए बाहर में रहेगा, ए बाहर में, और फिर ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको हल कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है और बीच में माइनस हो जाता है। तो ई गुने आई माइनस एफ गुना एच, फिर माइनस बी, फिर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, डी गुना आई और जी गुना एफ, तो डी गुना आई और बीच में कुछ माइनस जी गुना एफ। फिर आगे लिखेंगे प्लस सी, डी गुना एच, तो डी गुना एच, बीच में माइनस, और जी गुना ई। इस तरह से हमको डिटर्मिनेंट ए का निकल जाता है। ये तिरछा तिरछी सबको अंदर में गुना कर देंगे, यही हमको आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, हम इसका न्यूमेरिकल अभी बताएंगे कैसे बनता है, जो समझना तरीका को समझना है कि कैसे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट अगर दिया जाता है तो उसको हम 2 क्रॉस 2 में बदल देते हैं। कैसे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। हम R1 के अलाउंग किए हैं, इसलिए R1 में है A B C, तो हमारे बाहर में आया है A B और C, A B C बाहर आया। इसमें प्लस माइनस कहाँ से आ गया, तो चिन्ह याद रखना, चिन्ह 3 क्रॉस 3 के लिए पहले लिखा दिया कि पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, अल्टरनेट होते जाता है। तो सबसे पहला वाला जगह का प्लस लिया। फिर छोटा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ए जिस एलिमेंट को देख रहे हैं उसका रो और उसका कॉलम नहीं लेना है, तो ए इस रो में है देखिए, तो इसको नहीं लेना है, और कॉलम कौन सा में है, तो पहला कॉलम है, उसको भी नहीं लेना है। तो बच गया क्या, खाली ई एफ एच आई, ये 2 क्रॉस 2 का बन गया। उसी तरह से बी का लेना है, तो बी के आगे माइनस काहे लग गया, काहे कि बी का जो चिन्ह है इस स्थान का माइनस है, ये चिन्ह से हम लोग लिए, तो माइनस बी हो गया। फिर छोटा डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, तो ये रो को नहीं लेंगे और ये कॉलम को भी नहीं लेंगे, तो बच गया क्या, डी एफ जी आई। इसी तरह से सी का लेंगे। अब यहाँ से हम लोग का काम पुराने जैसा है, 2 क्रॉस 2 का जैसे करते हैं उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए। जैसे एक डिटर्मिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, उसके लिए हमको क्या जरूरत है याद करने का, क्या चीज समझ के रखना है, ये चीज ध्यान में रखिए। अगर कोई डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे जो पास चिन्ह है उसका 3 क्रॉस 3 का, वो याद रखना चाहिए। अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह का चिन्ह होता है, वो याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लेते हैं एक्सपेंड करते हैं R1 के अलाउंग तो हमको चिन्ह का जरूरत पड़ता है। अब हम एक कोई डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, अगर एक कोई डिटर्मिनेंट है 1
2 और 4, 1 2 और 4, 3 7 9, 3 7 9, और थर्ड रो में है 4 8 16, 4 8 16, इस तरह से है। 3 रो है और 3 वो कॉलम है, तो इसका कोटि जो हो गया 3 क्रॉस 3 हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। अब हमको निकालने के लिए कहता है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट कितना होगा ये बोलता है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड करें R1 के अलावा, तो R1 इसको बोलते हैं, ये R1 है, R1 है। तो ये चीज अगर हम लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1। तो R1 में हमारे पास क्या है, 1 है 2 है 4 है, तो 1 का साइन क्या लेंगे, 1 का साइन लेंगे प्लस, तो 1 का साइन लिए प्लस, फिर एक छोटा डिटरमिनेंट बनेगा, वो कैसे बनता है, तो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको नहीं लेना है, तो बच गया क्या 7 9 8 16, तो लिख दीजिए 7 9 8 और 16, 7 9 8 16। फिर आगे बढ़ेंगे किस में, R1 में ही आगे बढ़े तो 2 मिला, 2 का चिन्ह क्या लेंगे -2, फिर छोटा डिटरमिनेंट लिखिए, छोटा डिटरमिनेंट फिर उसे लिखना, R1 को नहीं लिखना, C2 को नहीं लिखना, तो 3 9 4 16, 3 9 4 और 16, इस तरह से 3 9 4 और 16। फिर बढ़िए 2 के आगे 4, 4 का चिन्ह प्लस है, तो +4 और छोटा डिटरमिनेंट ये रो और ये कॉलम नहीं लेंगे, 3 7 4 8, 3 7 4 और 8, 3 7 4 और 8। अब इसको क्या करना है, 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, इसको तो बड़ा आसान है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए, 1 को गुना होगा 16, 16 को 7 से गुना करेंगे तो गुना कर देते हैं, 16 5 80, 16 5 80, 16 96, 16 7 72 से 112 होगा। अब माइनस बीच में लिखेंगे, फिर 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72, 8 9 72, फिर -2 को गुना करेंगे, 16 × 3 16 48 होता है, बीच में माइनस, और 9 को 4 से करेंगे तो 9 जो 36 होता है। फिर उसी तरह से 4 को 8 या 24 और -7 चौका 28। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब ये डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं आप, तो डिटरमिनेंट ए का जो मान आएगा इसको हम ही साइड कर देते हैं। हम डिटरमिनेंट ए का मान अगर करना चाहते हैं तब देखिए 112 में से 72 जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 11 में से 7 जाएगा 40 हो जाएगा, ये -2 गुना 48 में से 36 जाएगा, तो ये बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 4 में से 3 जाएगा तो 1 12। उसी तरह से 4 को गुना करेंगे, 24 में से 28 जाएगा -4, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 माइनस 12 दूनी 24 और -16, 24 -16, ये आपके पास आ जाएगा 40 -40, और ये आपका आंसर हो जाएगा 0, ये आपका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को मान निकाला जाता है। यकीन मानिए ये आपका बोर्ड में कम से कम 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट मान निकालने के लिए कम से कम 2 पूछेगा, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और 1 2 क्रॉस 2 का पूछेगा, 2 क्रॉस 2 का पूछेगा। तो अभी आप प्रैक्टिस करिए, अपना क्वेश्चन बनाइए, हम फिर क्वेश्चन बैंक से सब क्वेश्चन कराएंगे, बारी बारी से सब क्वेश्चन कराएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ताकि एक ही वीडियो में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपका थ्योरी कवर हो सके। हम चलते हैं अब डिटरमिनेंट को कैसे जोड़ते हैं, जब 2 डिटरमिनेंट दिया रहे तो हम कैसे जोड़ते हैं।
दो डिटर्मिनेंट दिया है तो हम कैसे घटाते हैं, दो डिटर्मिनेंट कब बराबर होगा, दो डिटर्मिनेंट कब इक्वल होगा, ये चीज सीखते हैं। और कब हम डिटर्मिनेंट में कोई चीज गुना करते हैं तो रो में गुना होगा कि कॉलम में गुना होगा, उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ए डिटर्मिनेंट। फिर अगला वीडियो में कभी सीखेंगे, कल परसों सीखेंगे कि दो डिटर्मिनेंट को कैसे गुना करते हैं, दो डिटर्मिनेंट को कैसे गुना करते हैं। लेकिन आज हम लोग इतना बात करेंगे कि दो डिटर्मिनेंट को जोड़ते कब है या जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, उसी तरह से दो डिटर्मिनेंट को कैसे घटाते हैं और दो डिटर्मिनेंट को घटाते कब है, ये सब बातें हम आज करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग लिखते हैं, सीखते हैं कि दो डिटर्मिनेंट अगर दिया है तो जोड़ेंगे कब। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, वो कंडीशन बहुत छोटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना और याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से कुछ है नहीं, मैथ बिल्कुल आसान चीज है। दो डिटर्मिनेंट को हम लोग जोड़ेंगे कब, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। हमको बार बार मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आ जाता है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों का सिमिलर कंसेप्ट है, बहुत सारा चीज इसलिए आ जाता है। तो एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, मतलब दो डिटर्मिनेंट दिया रहेगा और उसको आपको क्या करेगा, जोड़ने के लिए, दो डिटर्मिनेंट जोड़ने के लिए दिया जाएगा, तब कैसे जोड़ेंगे समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे ए कोई डिटर्मिनेंट है, ए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर बताइए कितना है, जल्दी से कमेंट करिए। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। उसी तरह से एक बी डिटर्मिनेंट है, कोई नाम ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, कोई को जे पसंद है तो जे ले लेते हैं, के ले लेते हैं, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट ले लिए। इसका भी ऑर्डर बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है। इस तरह से हम दो डिटर्मिनेंट ले लिए हैं, ए ले लिए हैं और बी ले लिए हैं। अब इसके लिए हमको जोड़ना है, तो इसके लिए कंडीशन हम दिखा देते हैं, वो कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन मतलब होता है शर्त, छोटा छोटा इंग्लिश याद रखिएगा, जिंदगी में काम देगा। कंडीशन मतलब होता है शर्त। आप लोग बहुत शर्त लगाते हैं, है ना, कि हम ही करेंगे, हम करेंगे, न करेंगे, तो ये भी यहाँ भी मैट्रिक्स भी और डिटर्मिनेंट भी कंडीशन लगवाता है। क्या कंडीशन है जोड़ने का, जैसे क्या कंडीशन है दोनों का मिलने का, तो सब आप लोग बहुत बढ़िया जानते हैं। लेकिन हम लोग आज सीखेंगे डिटर्मिनेंट जोड़ते कब है, मतलब उसका क्या शर्त है। तो शर्त जो है ये चीज सीखिए कि दोनों डिटर्मिनेंट जो आप जोड़ने जा रहे हैं, वो दोनों डिटर्मिनेंट का कोटि ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब कंडीशन होना चाहिए कि दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। मतलब बोथ डिटर्मिनेंट having सेम ऑर्डर या इक्वल ऑर्डर, सेम ऑर्डर, मतलब दोनों का कोटि समान होना चाहिए, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे दोनों का शादी होने के लिए गोत्र समान होना चाहिए, और उसी दोनों को एक होने के लिए, मिलने के लिए, जोड़ने के लिए दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बड़ा आसान चीज है, याद कर सकते हैं आप लोग, बड़ा तेज है। तो इस तरह से दोनों का कोटि तो समान है, दोनों का कोटि क्या है, समान है। अब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, a प्लस क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो जोड़ते कैसे हैं, तो इसका संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं, संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं, जैसे ये 1 पोजीशन पर है, इसका पोजीशन 1 है और इसका भी पोजीशन 1 है, तो a और l जो है संगत एलिमेंट है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। उसी तरह से आप लोग बताइए कि b का संगत क्या है, तो b का संगत क्या है, तो b का संगत m है, b का संगत क्या है, m है। तो संगत एलिमेंट को जोड़ना है, कंडीशन पहला
अगर फुलफिल किया, पास किया, तो दूसरा कंडीशन में जाएंगे कि जोड़ेंगे कैसे, जोड़े कैसे। पास कर गए, पहला कंडीशन सही है कि दोनों का कोटि समान है, तो जोड़े कैसे, तो जोड़े कैसे, इसके लिए है संगत इलामेंट को जोड़ देना है, संगत इलामेंट को जोड़ देना, संगत इलामेंट को ऐड कर देना, संगत इलामेंट को ऐड कर देना। इसका मतलब जब दोनों का ऑर्डर सेम रहे, दोनों का ऑर्डर सेम रहे, तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग इलामेंट को ऐड कर देना। अब हम देखिए दोनों को जोड़ के दिखाते हैं। हमको अगर निकालने के लिए दे दे a प्लस बी, a प्लस बी, तब a बराबर क्या है लिख देते हैं, ए बी सी डी है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और प्लस बी, बी के जगह पर क्या है, एल एम जे के है, एल एम जे के है। अब इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, दोनों का कोटि समान होना चाहिए, दोनों का कोटि समान होना चाहिए। पहला बात टिक किया, तब जोड़े कैसे, तो संगत इलामेंट को ऐड कर दो, तो संगत इलामेंट को ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो a और l संगत है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा a जोड़ l। b का संगत क्या है, m है, तो b प्लस m। उसी तरह से c का संगत क्या है, j है, तो c प्लस j, और d का संगत क्या है, k है, तो d प्लस k। इस तरह से हम लोग दो डिटरमिनेंट को जोड़ देते हैं, संगत एलिमेंट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी हम लोग सीखे 2 क्रॉस 2 जब कोटि रहे तब कैसे जोड़ते हैं। यही सिमिलर चीज आप 3 क्रॉस 3 में भी कर सकते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कैसे कर सकते हैं। उसमें भी यही सेम कंडीशन दोनों लगेगा कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए, दोनों का कोटि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और कंडीशन है दूसरा कि अगर समान हो गया तो जोड़े कैसे, तो जोड़ देना है। कैसे जोड़ देना है, संगत एलिमेंट को कुछ कर देना, जोड़ देना है, बहुत सिंपल है। 3 क्रॉस 3 को देखते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए कि अगर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए तब कैसे जोड़िएगा। अगर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आपको जोड़ने के लिए दे दिया जाए, जैसे a कोई डिटरमिनेंट दे देता है आपको, 1 दे देता है, 0 दे देता है, 3 दे देता है, 2 माइनस 1 4 दे देता है, 0 माइनस 1 2 दे देता है। इसका कोटि है 3 क्रॉस 3। इसी की तरह आपको b एक डिटरमिनेंट देता है, 1 3 0 4 9 2 7 4 3। इस तरह से आपको 2 डिटरमिनेंट दे देता है। और संयोग बस इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। इसका मतलब अगर आपको अगर जोड़ने के लिए दिया जाए, इसमें बोलता है कि फाइंड a प्लस बी, फाइंड अगर बोलता है a प्लस बी, तब आप क्या करेंगे, है ना। फाइंड a प्लस बी अगर कहता है मतलब a प्लस बी कैसे जोड़े, a और b कैसे जोड़े, है ना। तो यहाँ पर a एक डिटरमिनेंट है, b भी एक दूसरा डिटरमिनेंट है। अब यहाँ पर देखिए b a का जो कोटि है 3 क्रॉस 3 है। कैसे कोटि कैसे निकालते हैं, तो पहले रो का संख्या लिखते हैं और फिर कॉलम का संख्या लिखते हैं। तो इसमें देखिए रो कै को है, एक रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो 3 रो हो गया। अब कॉलम कै को है, एक कॉलम है, 2 कॉलम है और 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम लिखते हैं। इसलिए इसका कोटि हो गया 3 क्रॉस 3। सिमिलर है, इसका भी 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका भी कोटि 3 क्रॉस 3 है। अगर हमको निकालने के लिए बोल दे फाइंड a प्लस बी, अगर हमको बोल दे फाइंड a प्लस बी, तो सबसे पहला कंडीशन जैसे आपको जोड़ने के लिए दे तो आपका कंडीशन दिमाग में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए कि दोनों का कोटि समान है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 क्रॉस 3 है और यहाँ भी 3 क्रॉस 3 है, तो इसका मतलब पहला कंडीशन सही है और कह रहा है कि दोनों का कोटि समान है। अब आगे क्वेश्चन होता है कि जोड़े कैसे, जोड़े कैसे, तो जोड़ना कैसे, तो संगत एलिमेंट को जोड़ देना है, संगत एलिमेंट को कुछ कर देना, जोड़ देना है। संगत एलिमेंट को मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना,
जब आप a प्लस बी करिएगा तो a का मान लिखिएगा 1 0 3 2 -1 4 0 -1 2 और प्लस b का मान लिखिएगा 1 3 0 4 9 2 7 4 3। इस तरह से जब दोनों को जोड़िएगा a प्लस बी आपको प्राप्त होगा। एक का संगत एलिमेंट क्या है? एक ही है, इसमें एक प्लस एक मिलेगा। उसी तरह से जीरो का संगत क्या है? तो जीरो का जो संगत है इसमें 3 है, तो जीरो का संगत हो जाएगा 3। संगत मतलब हो जी, जैसे कि देखो ये पहला रो का दूसरा कॉलम में है, तो इसमें भी पहला रो का दूसरा कॉलम में क्या है, और ऐसे बुढ़वा क्या समझता है, तो ये पहला नंबर में पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर में, फिर दूसरा नंबर में, ये एन से तीसरा नंबर में, एन से तीसरा नंबर में, वो उसका संगत हो गया। 3 + 0 हो जाएगा, फिर 3 + 0। फिर 2 के संगत कौन होगा? 4। एक लाइन छोड़ के समझो, अब एक लाइन वाला हो गया, दूसरा का लाइन में ई सबसे पहले है, तो दूसरा का लाइन में ई सबसे पहले है, तो 2 + 4 हो गया, तो 2 + कुछ हो गया 4 हो जाएगा। फिर -1 के संगत क्या है? -1 के संगत 9 है, तो हम जोड़ रहे हैं इसलिए इधर जोड़ देना है, इधर जोड़ दिए। 4 के संगत 2 है और 0 के संगत 7 है, -1 के संगत 4 है और 2 के संगत 3 है, 2 के संगत 3 है। इस तरह से आपको एक डिटरमिनेंट मिल जाएगा जो a + b बराबर आएगा, a + b बराबर आएगा 1 + 1 2, 0 + 3 3, 3 + 0 3, 2 + 4 6, -1 + 9 8 हो जाएगा, 4 + 2 6, 0 + 7 7, -1 + 4 3, 2 + 3 5 आ जाएगा। इस तरह से a + b डिटरमिनेंट आया। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको, ये क्वेश्चन हम बढ़ा दे रहे हैं, आप कमेंट में बताइएगा फाइंड a + b जो आया उसका डिटरमिनेंट कितना होगा। मतलब अभी डिटरमिनेंट आ गया, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। वैल्यू 20 आ रहा है, 50 आ रहा है, 60 आ रहा है, 75 आ रहा है, 100 आ रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है ये आपको कमेंट में बताना है। अभी हम 2 × 2 का और 3 × 3 का दोनों का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीखे हैं, इसलिए अभी हम a + b जोड़ने के लिए बतला रहे हैं। तो 2 डिटरमिनेंट को तो जोड़ दिए, लेकिन अगर इसका वैल्यू पूछ दे, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो वो आप हमको कमेंट में बताइएगा, हम बताएंगे किसका सही आया किसका गलत आया। आगे हम लोग सीखते हैं डिटरमिनेंट का जोड़ सीखे। कैसे सीखे? जोड़ सीखे। तो हम लोग 2 × 2 का सीखे और 3 × 3 का सीखे। काहे सीखे? 4 × 4 के काहे नहीं सीखे? सिलेबस में आपका 2 × 2 और 3 × 2 3 × 3 ही है, इसलिए हम लोग ये सीखे। 4 × 4 का भी उसी के जैसा है, सिमिलर है, उसमें कुछ नया चीज नहीं है। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे जोड़ के बाद घटाव, कि 2 डिटरमिनेंट को कैसे घटाते हैं, 2 डिटरमिनेंट को कैसे घटाते हैं। मतलब अगर a घटाव b दिया है या पूछ दे a एगो डिटरमिनेंट है, b भी एगो डिटरमिनेंट है, अब घटाव दोनों को घटाव कैसे होता है ये चीज अगर हम सीखने जा रहे हैं तब देखिए किस तरह से समझते हैं। बड़ा आसान है, उसमें भी यही कंडीशन है। जैसे एक अगर घटाव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 2 डिटरमिनेंट के बीच में हमको घटाव करना है, हमको क्या करना है? घटाव करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। अगर हमको 2 डिटरमिनेंट के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, तब इसके लिए भी आवश्यकता कंडीशन जो है, जो शर्त जो है, जो कंडीशन होना चाहिए फुलफिल, इसके लिए भी वही है। क्या है? दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब दोनों डिटरमिनेंट के लिए कोटि जो होगा वो सेम होना चाहिए। कोटि कैसे निकालते हैं? आज के वीडियो में हम शुरू में बतलाए कि पहले रो के संख्या को लिखते हैं और फिर कॉलम के संख्या को लिखते हैं,
तब इस तरह का जो चीज हमको मिलता है वो ऑर्डर कहता है, ऑर्डर कहते हैं उसे। तो दोनों डिटर्मिनेंट के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर घटावे में कैसे, अगर ये कंडीशन सही है तो घटाव कैसे करेंगे, तो घटाव कैसे करेंगे उसके लिए है, घटाव कैसे करेंगे तो इसके लिए है कि संगत एलिमेंट को घटा देंगे। संगत एलिमेंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। संगत एलिमेंट को घटा देंगे, संगत एलिमेंट को घटा देंगे। इस तरह की चीज दोनों डिटर्मिनेंट के लिए संगत एलिमेंट को क्या कर देंगे, जो घटा देना। देखिए पहले हम लोग जोड़ पढ़े, पहले हम लोग क्या पढ़े, जोड़ पढ़े, एडिशन पढ़े। तो एडिशन में भी कंडीशन सेम था, दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसमें क्या करते थे, जोड़ में क्या करते थे, संगत एलिमेंट को जोड़ देते थे, कुछ कर देते थे, जोड़ देते थे। अब हम घटाव सीख रहे हैं तो संगत एलिमेंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। सिंपल है, कुछ है नहीं। हम डायरेक्ट 3x3 के एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं a बराबर 1 0 3 2 4 3 या 2 1 0 -1, इस तरह से एक डिटर्मिनेंट लेते हैं और b एक डिटर्मिनेंट और लेते हैं, -1 2 3 4 3 0 या 0 ले लेते हैं, 1 -3 4 और ये 4 ले लेते हैं। इस तरह से कुछ भी ले लीजिए। अब हमको अगर निकालना क्या है ये समझना है। हमको अगर निकालने के लिए दे दे a माइनस b निकाल लो, a माइनस b, इसका मतलब दो डिटर्मिनेंट के बीच में हमको घटा पूछ रहा, तो हम तुरंत दिमाग लगाएंगे कि इसका ऑर्डर कितना है। तब इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गया, कॉलम का हो गया 3 रो, तो 3 क्रॉस 3 हो गया। उसी तरह से इसका भी ऑर्डर देख लेंगे, 1 2 3, तो 3 रो हो गया, कॉलम 1 2 3, तो 3 रो कॉलम हो गया। दोनों का कॉलम, दोनों का कोटि समान है, पहला बात सही हो गया। दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे घटाव कैसे करें, संगत एलिमेंट को घटा देंगे। संगत एलिमेंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक का संगत क्या है, इधर से ही उधर से हो, तो एक घट जाएगा कितना में, -1, 1 -1। ये जब माइनस काहे कर रहे हैं, ई माइनस किस लिए, काहे कि घटाव कर रहे हैं। ई माइनस काहे कि जब पर लिख ले है माइनस, इसलिए। आगे 0 का संगत क्या है, 2, तो 0 में घट जाएगा 2। ये जब घटाव काहे कर रहे हैं, काहे कि हमरा घटाव निकालने के है, तो संगत एलिमेंट को घटा देंगे। संगत एलिमेंट को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 का संगत क्या है, 0, तो 3 में से 0 घटा देंगे। उसी तरह से 2 में से 4 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, फिर 1 में से घटाएंगे -3 को, 1 में से घटाएंगे -3 को, 0 में से घटाएंगे 4 को, और -1 में से घटाएंगे 4 को। इस तरह से अब a माइनस b जो हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा, a माइनस b जो हमको डिटर्मिनेंट मिलेगा, ये हमको मिलेगा 1 + 1 2 हो जाएगा। प्लस कैसे हो गया, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 1 + 1 2, यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 2 - 4 -2 हो जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा, और 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर 1 + 3, 1 + 3 यहाँ पर हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग घटा दिए। फिर कमेंट में आप लोग बताइएगा कि a माइनस b तो हम निकाल लिए, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, a माइनस b का वैल्यू कितना होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, ये आप हमको बताइएगा। क्योंकि हम लोग 3x3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना सीख लिए हैं, और ये क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा। पहले इसको 2x2 में बदलते हैं। कैसे करते हैं, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए हमको चिन्ह ही याद रखना जरूरी है, चिन्ह अल्टरनेट चलता है, ये सब सारी बात बता दी है। अब हम लोग जोड़ सीख लिए, घटाव सीख लिए, जोड़ सीख लिया और कुछ सीख लिया, घटाव सीख लिया। अब हम लोग एक चीज और बात करते हैं
कि दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होता है, दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होता है, ये चीज भी सीख लेते हैं। इसके लिए भी यही कंडीशन है, कुछ नया कंडीशन नहीं था। दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है जो देखिए। अभी जितना भी तीनों चीज सीख रहे हैं तीनों एक जैसा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये तीनों एक साथ पढ़ा जाए। जैसे तीनों जो बात पढ़े, जोड़ सीखे घटाव सीखे, अभी जो सीखने जा रहे हैं दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा। अगर दो डिटर्मिनेंट बराबर है तब क्या होना चाहिए, दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो वो चीज सारी चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं। दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा, दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा, कब होगा, दो डिटर्मिनेंट बराबर कब होगा। तो इसके लिए शर्त भी दो शर्त है, इसके लिए जो शर्त है कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दोनों डिटर्मिनेंट का, जैसे दो डिटर्मिनेंट है तो दोनों डिटर्मिनेंट का कोटि जो होना चाहिए सबसे पहले सेम होना चाहिए। इसका मतलब दोनों डिटर्मिनेंट का कोटि समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बोथ डिटर्मिनेंट हैविंग सेम ऑर्डर, दोनों डिटर्मिनेंट का कोटि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है, खाली कोटि बराबर होने से नहीं काम चलेगा, खाली कोटि बराबर होने से काम नहीं चलेगा, अंदर के समान भी बराबर होना चाहिए, मतलब संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। तो दूसरा चीज है संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए, संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत एलिमेंट जो है बराबर होना चाहिए। संगत को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम बताते हैं, पहले 2 क्रॉस 2 का लेते हैं। अगर एक कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी और डी, कोई एक बी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 और 4, हमको कहता है कि ये डिटर्मिनेंट बराबर है कि नहीं है, या कह दे कि a बराबर b है, a बराबर क्या है, b है, मतलब दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है। इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों का कोटि समान होना चाहिए। इसका कोटि देखो 2 क्रॉस 2 है, 2 रो और 2 कॉलम। इसका भी कोटि देखो 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब दोनों का कोटि समान है। पहला बात सही है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अंदर फिर अगर ये दोनों बराबर है तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए संगत एलिमेंट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब a का संगत जो है कौन है, 1 है। इसका मतलब होगा अगर a बराबर b है, ये कब होगा, ये तभी संभव है जब a के जगह पर 1 आ जाए। इसका मतलब a बराबर 1 होना चाहिए। और ये b के संगत क्या है, 2 है, तो इसका मतलब b के बराबर कितना होना चाहिए, 2। c के बराबर में कितना होना चाहिए, 3, c के बराबर में 3 होना चाहिए। और d के बराबर में कितना, 4। अगर ये चारों चीज बराबर होता है, a बराबर 1 हो जाता है, b बराबर 2 हो जाता है, c बराबर 3 हो जाता है और d बराबर 4 हो जाता है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स, दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है। दोनों डिटर्मिनेंट तब बराबर है, कैसे होगा, ये देखिए a बराबर हमको है ABCD। अब इसका मान रखते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 1, b का मान 2, c का मान 3, d का मान 4। अब a बराबर भी 1 2 3 4, अब b बराबर भी 1 2 3 4, दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर ही आएगा। इसीलिए तो कहता है कि दोनों डिटर्मिनेंट का कोटि पहले बराबर होना चाहिए और उसका संगत एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत एलिमेंट बराबर होगा तब ये जाकर के दो डिटर्मिनेंट बराबर होता है। ये 2 क्रॉस 2 के लिए खाली नहीं लागू होगा, 3 क्रॉस 3 में भी इसी तरह से लागू होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और
दोनों का अंदर का जो इलामेंट है संगत इलामेंट बराबर होना चाहिए। सभी इलामेंट बराबर हो या नहीं हो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको संगत इलामेंट से मतलब है। संगत इलामेंट किसको बोलते हैं? जैसे ये वन वन वाला जगह है तो इसमें भी वन वन वाला जगह कौन है? ये कौन सा जगह है? तो 1 2 वाला जगह है, ये भी 1 2 वाला जगह है, तो ये दोनों संगत हो गए। सी के संगत क्या है? तो सी के संगत 3 है। ऐसे नहीं समझ में आता तो बैल नहीं है समझो। पहला लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में शुरू में है, तो पहला लाइन छोड़ के दूसरा लाइन में शुरू में है, तो ये दोनों संगत हो गया। ये दूसरा लाइन में 2 नंबर पर है ये सर, तो ये दूसरा लाइन में 2 नंबर पर है, तो ये दोनों संगत हो गया। ये कुछ हो गया, संगत हो गया। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को इक्वल करने का कंडीशन सीखे। दो डिटरमिनेंट बराबर कब होगा? जब दोनों डिटरमिनेंट का कोटि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है संगत इलामेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे एक देते हैं क्वेश्चन कि ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड में 2 नंबर का कि जब दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो वैल्यू x का क्या होगा। जैसे अभी हम बताते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट है a x 2 4 3 या y, और b एक डिटरमिनेंट है 5 2 4 3, कहता है कि दोनों डिटरमिनेंट बराबर है। इफ दिया हुआ है a एंड b इक्वल है, a बराबर b बराबर है, दोनों डिटरमिनेंट बराबर है, देन फाइंड x एंड y, देन फाइंड x एंड y। दोनों डिटरमिनेंट बराबर है, दोनों डिटरमिनेंट बराबर है तो x और y का मान बताइए। दोनों डिटरमिनेंट बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए, इसका मतलब x के बराबर में कितना होना चाहिए? तो x बराबर 5 होना चाहिए। फिर 2 के बराबर में तो 2 है, ये सही चीज है, 2 बराबर 2 है। 4 के संगत में 4 है, ये भी सही है, 4 के संगत में 4 है। उसी तरह से y के संगत में कितना होना चाहिए? 3। इसका मतलब हमको x और y का मान निकालने के लिए कहा था, तो x बराबर खाली 5 होना चाहिए और y बराबर 3 होना चाहिए, यही हमारा आंसर होगा। x बराबर 5 और y बराबर 3, ये दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल करने का कंडीशन है। हम ये दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल करने का कंडीशन, अभी तक हम लोग क्या क्या सीख लिए? बेसिक 4-5 चीज सीख लिए। पहले 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीखे, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है। फिर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना सीखे, ये भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। हम जब क्वेश्चन वाइज से क्वेश्चन कराएंगे तब ये आपको पता चलेगा। फिर हम सीखे कि 2 डिटरमिनेंट को जोड़ते कैसे हैं, तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का कोटि समान होना चाहिए और संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं। सिमिलर इसी के जैसा घटाव में भी था, दोनों डिटरमिनेंट का घटाव कब करते हैं? 2 डिटरमिनेंट को घटा कब सकते हैं? इसके लिए कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए कि दोनों का कंडीशन क्या है कि इसमें भी दोनों के लिए कोटि समान होना चाहिए। जब कोटि समान हो गया तो करेंगे क्या? घटाव है तो संगत एलिमेंट को घटा देना, संगत एलिमेंट को घटा देना। फिर हम लोग सीखे कि 2 डिटरमिनेंट को बराबर कब कहेंगे, तो इसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन पास होना चाहिए। दोनों कंडीशन पास होगा तब ये बोलेंगे कि दोनों डिटरमिनेंट बराबर है। पहला कंडीशन है कि दोनों डिटरमिनेंट का कोटि बराबर होना चाहिए, दोनों डिटरमिनेंट का जो कोटि है बराबर होना चाहिए। अगर दोनों डिटरमिनेंट का कोटि बराबर है तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? उसके अंदर का संगत एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। संगत एलिमेंट मतलब होता है 1 1 के जगह पर इसमें भी 1 1 जो है दोनों संगत है, इसमें 1 2 वाला इसका 1 2 वाला दोनों संगत है। तो अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तब हम समझते हैं कि दोनों डिटरमिनेंट बराबर है। इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है। अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई डिटरमिनेंट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब कोई अंक से गुना करते हैं तो डिटरमिनेंट में रो में गुना होता है कि कॉलम में गुना होता है, पहला रो में गुना होता है कि दूसरा रो में गुना होता है। फिर सीखेंगे कि 2 डिटरमिनेंट को गुना कैसे करते हैं,
2 क्रॉस 2 के लिए तो फिर भी आसान है, 3 क्रॉस 3 का थोड़ा मुश्किल है। और वही चीज पूछता है कि 2 डिटर्मिनेंट का गुना कैसे करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या है। अगला वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म ही कर देंगे। आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।